नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आपका स्वागत है बिटकॉइन क्रिप्टो दरबार में। आज हम देखेंगे मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बीटीसी जो है वो करीब-करीब 3% अप है, इथेरियम 3.5% अप है, एक्सआरपी भी ऐसे ही है। बाकी भी आप ऑल्ट्स कॉइन देखोगे तो सोलाना करीब-करीब 6% है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एडा भी 6%। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेवरेज क्या है, अभी लोगों ने लेवरेज कितना ले रखा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था तो यहाँ पे ये जो है ये लॉन्ग्स लगे हुए हैं, ये शॉर्ट्स हैं। बट जैसे ये ग्राफ पे दिखा रहा है वैसे आपको देख के घबराना नहीं है कि लॉन्ग्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको क्वांटिटी देखनी है, आप देखो यहाँ मिलियंस में है और यहाँ पे बिलियंस में है ना? तो ये टोटल जितनी लगी हुई है ये 140 मिलियन लगा हुआ है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये करीब-करीब 550 मिलियन लगा हुआ है, मतलब करीब-करीब 4x है ना? पिछले वीडियो में भी 5x के आसपास शॉर्ट्स ज़्यादा ओपन थे। तो मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगा और इनको लिक्विडेट करेगा। अभी ये थोड़े कम हुए हैं, पिछली बार 1 बिलियन के आसपास थे, तो अभी थोड़ा-सा नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी मार्केट जो है ऊपर जाएगा, इनको लिक्विडेट करेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखो अभी यहाँ पे अभी 24 आवर्स पे देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडेशन शॉर्ट्स के ज़्यादा हुए हैं, लॉन्ग के कम हुए हैं, लॉन्ग के आधे ही हुए हैं। यहाँ पे 400 मिलियन में शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए हैं और लॉन्ग करीब-करीब 200 मिलियन में लिक्विडेट हुए हैं। अब देखेंगे हम लिक्विडिटी ज़ोन्स, तो आप यहाँ पे देखो अगर तो यहाँ पे सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है बीटीसी और अभी यहाँ पे जो बचा है ये 120,000 के आसपास लिक्विडिटी बची है, तो इसको लेने जाएगा। उसके बाद हो सकता है ये जो प्रीवियस इसका हाई है तो यहाँ पे सपोर्ट लेने आए, मतलब ऊपर जाए फिर थोड़ा-सा नीचे आए और फिर वापस ऊपर जाएगा, है ना? तो आगे देखते हैं क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। लास्ट टाइम ये जब हमने देखा था तो ये 38 के आसपास था, यहाँ पे था और उस टाइम मैंने आपको बोला था कि अभी मार्केट में एंट्री लेने का अच्छा मौका है, क्योंकि जब भी क्रिप्टो फियर जो होता है वो आता है 40 के नीचे आता है, तो आप किसी भी कॉइन पे एंट्री ले सकते हो और मोस्टली ये पॉजिटिव रिजल्ट करता है, क्योंकि जब भी मार्केट में फियर होता है तो हमको बाई करना चाहिए और जब मार्केट में ग्रीड होता है या तो एक्सट्रीम ग्रीड होता है तो हमको सेल करना चाहिए। तो लास्ट टाइम जो हमने अपडेट दी थी, एप्टॉस के बारे में भी दी थी, लाइटकॉइन के बारे में भी दी थी, बहुत सारे कॉइन के बारे में दी थी, तो वो अभी सही प्रेडिक्ट हो रही है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे ये है चीट शीट, तो ये पिछले बार हमको होप थी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम इस फेज़ पे थे। बट अभी जो रैली चल रही है उससे हमारा ऑप्टिमिज्म आया है कि ये रैली सही में है और हम यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। तो जैसे ही ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो अपन को बिलीव हो जाएगा कि हाँ भैया यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर यहाँ थ्रिल हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे और यूफ़ोरिया आएगा, उसके बाद ही बेयर मार्केट चालू होगा। तो अभी हमारा जो बीटीसी है वो करीब-करीब $135,000 से $140,000 तक जा सकता है, अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में। उसके बाद हम देखेंगे ये है बिटकॉइन का मंथली रिटर्न। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब भी जो बीटीसी ने सितंबर में ग्रीन परफॉर्म किया है, तो आप देखोगे यहाँ पे भी 2025 में, 2024, 23 सब में आप देखोगे तो अक्टूबर ग्रीन है ना? यहाँ पे भी आप देखोगे तो जब सितंबर ग्रीन है, तो अक्टूबर भी ग्रीन है, सितंबर ग्रीन तो अक्टूबर भी ग्रीन। तो अभी भी जो पॉसिबिलिटी है अक्टूबर की वो और ग्रीन होने की है। सारी ये आपको डबल डिजिट में दिख रहे होंगे, 10-11% ये है, 29% ये है, 33%, 15%। तो अभी ये और अक्टूबर में बढ़ेगा बीटीसी और जब बीटीसी बढ़ेगा तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी बढ़ेंगे। फिर देखते हैं क्रिप्टो बबल्स। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि वीकली में ये सारे रेडिश थे, अभी तो कुछ-कुछ ग्रीन दिखने लगे हैं, बट लास्ट टाइम सारे ही रेड थे और जो डेली था वो ग्रीन हो रहा था। तब मैंने आपको बोला था कि आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि वीकली में जब रेड होता है, मार्केट डाउन होता है, फ़ियर ज़्यादा होता है, तो अपन एंट्री ले सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि गिरते हुए मार्केट में एंट्री लेंगे, जब डेली कैंडल्स ग्रीन होने लगें, मतलब रिवर्सल का साइन दिखता है, तो अभी ये रिवर्स हो गया है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने अपडेट दी थी वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट साबित हुई है। फिर अपन देखेंगे बीटीसी का चार्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये डिमांड एरिया था। बार-बार इस डिमांड एरिया पे आता है ये, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। अभी ये वापस से इस अप ट्रेंड वाले पैटर्न में घुस गया है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसकी सेंट्रल लाइन है, तो यहाँ पे आके थोड़ा-सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद ये सपोर्ट लेने वापस से इस लाइन में आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो सेम चीज़ हम इथेरियम में देखेंगे, इथेरियम कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। इथेरियम आप देखोगे तो ये इसकी ट्रेंड लाइन को करीब-करीब टच कर ही दिया था, उसके बाद वापस ऊपर गया है। यहाँ कल रेड कैंडल दिखी इसको इस रेजिस्टेंस ज़ोन में, अभी ये इसको क्रॉस कर गया है, तो हो सकता है यहाँ से ये अब अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाए। फिर देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस को।
तो बिटकॉइन डोमिनेंस अपने रेजिस्टेंस पे ही है, अभी इसी लाइन पे है और अगर बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से ऊपर जाता है, तो फिर ये वाली जो अपनी ये मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन है, इसको टच करेगा, फिर नीचे आएगा। बट मुझे लगता है अभी जैसे जब तक ये यहाँ पे है, तो ये इसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं और नीचे आता है तो ऑल्ट कॉइन काफ़ी तेज़ी से रिकवर करेंगे। बाकी देखेंगे और एप्टॉस, तो जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था तब एप्टॉस यहाँ पे था, बॉटम पे था और मैंने ऐसा क्यों बोला था यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि बार-बार इस डिमांड एरिया पे आया है, विक बनाता है, वापस ऊपर चले जाता है। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे विक दिया था, वापस ऊपर गया, यहाँ पे भी विक दिया, ऊपर चले गए। तो यहाँ पे भी जब था तब मैंने बोला था कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अभी आप देखोगे तो ये कंटिन्यू आपको 6 दिन की ग्रीन कैंडल दे रहा है और अच्छी ग्रीन कैंडल दे रहा है। ये अप्रॉक्सिमेटली अभी 4% से अप है और ये ट्रेंड लाइन पे आके अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा-सा फेस कर सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर इसको क्रॉस कर देता है ट्रेंड लाइन को, तो आप यहाँ पे वापस से जिन्होंने एंट्री नहीं ली है, वो एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हो 3.8 डॉलर्स पे और इसका जो बुल मार्केट का एंड टारगेट है वो $15 है। तो एंट्री अभी भी बहुत अच्छी है इसमें और यहाँ पे आप देखोगे तो डीफाई लामा में एप्टॉस का जो टीवीएल भी है वो हाई है। तो ये शो करता है कि कॉइन में कोई कमी नहीं है, टीवीएल अच्छा चल रहा है, एक्टिविटी अच्छी परफॉर्म हो रही है, बस प्राइस सप्रेस्ड है ना? तो आप एंट्री लोगे तो ये $15 तक जाने के चांसेस इसके हैं। फिर अपन देखेंगे, ये है टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी, ईथ और स्टेबल कॉइन्स, है ना? तो यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, यहाँ पे पहले भी इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी करीब-करीब सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर जा रहा है, अब ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा रेजिस्टेंस फेस करे और थोड़ा-सा डाउनवर्ड आए, फिर ऊपर चला जाए। नेक्स्ट देखेंगे अपन सोलाना। तो सोलाना का पैटर्न जो बन रहा है, ये देखोगे आप परफेक्टली हेल्ड कर रहा है इस सपोर्ट लाइन पे, बार-बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया। अब ये वापस से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, मतलब आप $185 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आपको टेक प्रॉफिट यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली $270 के आसपास आपको टेक प्रॉफिट लेना है। फिर एक्सआरपी की बात करेंगे तो एक्सआरपी भी बहुत अच्छे पैटर्न पे है। ये देखिए बार-बार सपोर्ट ले रहा है, 2 बार लिया, 3 बार लिया। अभी ये इस ट्रेंड लाइन पे जा रहा है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस फेस करे, जैसे एप्टॉस कर रहा है। तो यहाँ पे 1-2 कैंडल रेड बन सकती हैं, उसके बाद जब ये इसको ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी तेज़ी से देगा और ये प्रीवियस जो इसका ऑल टाइम हाई है, इसको भी क्रॉस कर देगा। तो यहाँ पे भी ट्रेड सेटअप अच्छा है, बट आपको थोड़ा-सा वेट करना है जब तक ये यहाँ पे आके थोड़ा-सा यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है और आपको इसका जो स्टॉप लॉस रखना है, इसके नीचे रखना है, 2.6 पे रख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे सुई, तो सुई एक चैनल पे मूव कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा-सा यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट है, सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट। तो ये सेम चैनल पे बार-बार अप एंड डाउन कर रहा है। यहाँ पे ये ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके। हो सकता है इस चैनल को ब्रेक कर दे, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और इसका स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे रखना है। मतलब 2.9 पे आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। फिर हम देखेंगे एवैक्स, तो एवैक्स तो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था 2-3 वीक से, 1 वीक ये डाउन गया है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने पहले भी बोला था ये डिमांड एरिया है, इस डिमांड एरिया पे इसने 1 वीक बस दी है। आप ये देखो 1 वीक बस यहाँ पे आई है, फिर ये ऊपर चला गया है, ऐसा क्यों है? आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह पहले काम कर रहा था, अभी ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया और डिमांड एरिया पे इसने 1 वीक दी और जल्दी ही बॉट बैक भी हो गया, है ना? तो यहाँ पे ये इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत हैं। इसका करीब-करीब $100 प्लस का टारगेट है इस बुल मार्केट के एंड पे। तो अभी आप अगर यहाँ पे एंट्री मिस कर गए हो, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे रखना है, मतलब आप $25 पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। फिर हम देखेंगे डोजकॉइन। डोजकॉइन का भी आप पैटर्न देखो तो परफेक्टली हेल्ड कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। तो ये आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, मतलब आप 0.2 पे रख सकते हो, 0.21 पे भी रख सकते हो और यहाँ से एंट्री ले सकते हो। आपको जो अपर टारगेट इसका मिलेगा ये 0.31 मिलेगा, तो ये आप शॉर्ट टर्म पे प्लान कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे ब्रेट, तो ब्रेट में भी बहुत अच्छा है, मतलब डिमांड एरिया पे वापस आया है यहाँ पे। तो ये अब यहाँ से इसके अपर ट्रेंड लाइन पे जाने की पॉसिबिलिटी है, जो कि 0.05। तो आपको अगर एंट्री लेना है तो यहाँ पे आप ले लो, यहाँ से यहाँ तक आप करीब-करीब 20% मूव कैच कर पाओगे। इसका जो स्टॉप लॉस रखना वो इसके नीचे रखना, मतलब 0.035 के आसपास रखना। नेक्स्ट देखेंगे अपन एडा। तो एडा पे आप देखोगे तो एक पैटर्न बन रहा है जो कि ट्रायंगल है, इसका सपोर्ट जो आ रहा है वो पीछे से आ रहा है, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया था,
फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अभी ये सपोर्ट हेल्ड कर रहा है, परफेक्टली इस लाइन को हेल्ड कर रहा है, अभी ऊपर जा रहा है बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको एंट्री लेना है तो आप यहाँ पे अभी ले सकते हो, बट आपको जो स्टॉप लॉस रखना है इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखना है, जो कि होगा 0.75 पे आप रख देना। और आपका अगर शॉर्ट टर्म टारगेट है तो आप 0.94 पे ले सकते हो टेक प्रॉफिट। अगर लॉन्ग टर्म लेना है तो मेरे हिसाब से ये $3 प्लस जाएगा इस बुल मार्केट के एंड पे। तो आज के लिए इतने ही ट्रेड सेटअप्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।